हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखिए, हम लोग धीरे 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 करके अपने चैप्टर 5 तक पहुंच गए हैं, है ना। यानी हम लोगों ने अपनी बुक का 1/4 पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने किया है कि नहीं किया? नहीं किया है तो फटाफट फटाफट करते जाइए। और वीडियोस डेली अगर एक वीडियो भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सम्स नहीं कराती, केवल उतने सम्स कराती हूँ जितने एक बार में समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग डेली भी एक वीडियो देखोगे ना, तो मेरे साथ साथ ही आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा और विद इन 2 और 3 मंथ्स आप अपनी बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म्स जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होंगी आज, उनको हम समझ लेते हैं एक बार, क्या क्या होती है। देखो, इस चैप्टर में हम एंगल्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? लाइन और एंगल ही पढ़ने वाले हैं। तो एंगल के बारे में जब तक पता नहीं होगा, जब तक किसी चीज का नाम नहीं मालूम होगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? When the sum of the measure of two angle is 90 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक बना दिया 40 डिग्री का, है ना, और 90 डिग्री का एंगल देखो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे। तो कितने डिग्री बच गया? कैसे निकालेंगे? 90 में से 40 को माइनस करेंगे, 50 डिग्री निकल कर आ गया, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 50 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को निकालते हैं। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 डिग्री, then it is called complementary angle। यानी कुछ भी दे रखा हो आपको, 10 दे रखा हो आपको, 20 दे रखा हो, क्या करोगे? 90 में से माइनस करके दूसरा निकाल लो। ठीक है, 90 में से माइनस करके दूसरा निकाल लो, तो ये जो दूसरा वाला एंगल आएगा ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री समझे ना, कि ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इसको दो पार्ट कर दूं तो ये कुछ बन जाएगा और ये कुछ बन जाएगा, तो ये जो दोनों मिलाकर बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे और वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आप समझो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, और 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होती है। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है ये 180 डिग्री का है पूरा। ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट ऐसे कर दूं तो ये कुछ एंगल बन गया और ये कुछ एंगल बन गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। चलिए, ये एंगल मुझे मालूम है, मैंने बोला ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे आप? जब मुझे मालूम है x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आ गई ना? चले फिर आगे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि दोनों एंगल राइट एंगल हो जाएं, लेकिन दोनों एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो लीनियर पेयर। आप समझना बात को, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपको समझ में आ गया तो उसके आगे का एक स्टेप है ये। सप्लीमेंट्री के लिए केवल इतना याद रखना है कि दो एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब उसके आगे की बात समझो। लीनियर पेयर, अ पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays। यानी 180 डिग्री का तो यहां भी बनेगा एंगल,
इसको अगर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाली लाइन के बिल्कुल अपोजिट है, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, कॉमन नहीं है ना, और एक लाइन इसमें कॉमन है, ये है हमारी कॉमन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल का लीनियर पेयर हो जाएगा। कब होगा लीनियर पेयर? जब नॉन कॉमन लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही होंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे बना दोगे ऐसे, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, दोनों लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में कब आएंगी? जब ये यहां पहुंचेगी। क्लियर इतनी बात? देख लेना, नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल केवल इतना होगा कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी वो सप्लीमेंट्री होगा। लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए? सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके लिए है कि जो नॉन कॉमन लाइन है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये मैंने बनाया हुआ है, देखो नीचे, ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आपका वो लीनियर पेयर होगा। यानी ये वाला एंगल अब इसका लीनियर पेयर हो गया, और ये हो गई कॉमन। ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, भाई ये तो दोनों में कॉमन है ही। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। अपोजिट मतलब एक का मुंह दूसरी साइड और एक का मुंह दूसरी साइड। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस। कब बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? जब दो लाइनें हमेशा क्रॉस करती हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल्स टू होगा। ठीक है, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट दोनों एंगल। क्लियर? चलो अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया था मैंने? कॉम्प्लीमेंट मतलब सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है, 70 में 20 प्लस करोगे तो अपने आप से क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, x प्लस 63 कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63 कर दो। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया तो 2। कितना बचा? 27। कितने डिग्री का है हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? 27 डिग्री। डिग्री जरूर लगाएंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, x प्लस 57 इज इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू 90 माइनस 57। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3 और 8 में से 5 गया तो 3। कितने डिग्री का आ गया? 33 डिग्री। ठीक है, आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? तो जल्दी जल्दी से कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जो क्लास का टाइमिंग है वो आपकी 1:30 PM है ही। डेली आपको एक क्लास मिलती है, किसी भी टाइम देख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, या जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। ये है मेरी क्लास का लोगो, यानी ये मेरे चैनल का लोगो है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो श्वेता क्लासेस डालते ही आपको ये लोगो नजर आ जाएगा, वहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो तुरंत के तुरंत आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी फेसबुक वगैरह पे आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी वीडियोस की, आप जब चाहें तब देख सकते हो। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट
क्या था सप्लीमेंट? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो फर्स्ट का निकालते हैं, x प्लस जो पता है उसको लिख लो इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 7 आ गया तो कितने डिग्री आ गया? 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री, और आप इधर बना दो तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, x प्लस निकालने का तरीका बच्चे बिल्कुल यही है, इसी तरीके से निकालना है आपको, और कोई मेथड नहीं है निकालने के लिए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है आपको, ऐसे ही रखते जाना है और निकालते जाना है। x इज इक्वल टू 3 और ये 17 में से 8 माइनस करेंगे अब 93, ठीक है, कितना आ गया? 93। नेक्स्ट वाले का देखो, x प्लस 154 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 154, x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, अब 7 में से 5 तो 2 बचा, 26 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बताइए इजी लग रहा है ना? बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये बताना है इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, 65 प्लस 115 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 0, 6 प्लस 7 और 1, ये कौन सा हो गया? सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9, ये क्यों कौन सा हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 112 प्लस 68 डिग्री, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट 30 और 50 कितना होता है? 80 होता है ना, तो क्या बन जाएगा ये? सप्लीमेंट्री, ठीक है। और 45 और 45 ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब क्या होता है 90 डिग्री? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 80 प्लस 10 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। उस एंगल को बताना है जो कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर हो, उस एंगल को बताना है जो कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। बराबर पूछा है ना, तो यानी पहला वाला एंगल भी x मान लू, दूसरा वाला एंगल भी x मान लू, दोनों को प्लस करूंगी तो 180 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब वही जो हम अभी तक करते आ रहे थे, क्या करना है, 2 से डिवाइड यहाँ करो, 2 से डिवाइड यहाँ करो, ये तो कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री निकल कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से, आइए ये बात समझ में। क्या लिख लो, let the measure of required angle, let the measure of required angle be x, ठीक है। आप क्या लिखोगे? we know the sum of two complement angle is 90 डिग्री, ठीक है। इसको रख देना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, इक्वल होना चाहिए। यानी बच्चे मतलब क्या कह रहा है, मालूम है वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कैसा है? कॉम्प्लीमेंट है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके में टू इक्वल पार्ट कर दूं अगर, तो दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, कि अगर 90 डिग्री के आप टू इक्वल पार्ट्स करोगे तो वो कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे। भाई जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तभी तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। ये वाला एंगल 45 का होगा, ये वाला एंगल भी 45 का होगा, तभी तो प्लस होके 90 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए इक्वल पूछा है ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल का इक्वल पूछा है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री में भी है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ 2 से डिवाइड करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, ये कट हो गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो सप्लीमेंट एंगल निकल कर आएगा वो 90 डिग्री का होगा। देखो इधर ये पूरा 180 डिग्री है। अगर मुझे दोनों एंगल इस पर बराबर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगी स्ट्रेट। अब जब मैंने स्ट्रेट परपेंडिकुलर डाला है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है कि नहीं, बताओ, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर बात, समझ में आ गया ना इतना। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम आगे के सम्स को करेंगे। आज आप इस नए वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री याद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री याद करेंगे, लीनियर पेयर याद करेंगे। तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम नई एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और भी टाइप के एंगल हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर यही एंगल हमें याद नहीं होंगे या हमारे माइंड में नहीं होंगे तो आगे के एंगल को कैसे अपने माइंड में रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना। चलो तो फिर देख लेना एक बार वीडियो को और बहुत अच्छे से लर्न करके रखना, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, चलो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।